जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से जो है क्लर्क का वैकेंसी निकाला गया है। आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। सबसे पहले जो है वैकेंसी का हम शॉर्ट इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं IBPS क्लर्क 12th यहाँ पर रिक्वायरमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म 2022 लिखा हुआ है और इस पोस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस पोस्ट के माध्यम से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर शॉर्ट इंफॉर्मेशन है। इसके बाद जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है पेमेंट जनरल OBC WS वाले को 850, SC ST या जो विकलांग है उसको 175 रुपया। और यहाँ पर आप सारा डिटेल देख पाएंगे। मिनिमम उम्र 20 वर्ष है, मैक्सिमम जो है 28 वर्ष है। इसके बाद जो है क्लर्क 12th का जो है यहाँ पर 65,000 प्लस वैकेंसी यहाँ पर निकाला गया है और जो ग्रेजुएशन पास है किसी भी बोर्ड से वह इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद सारा का सारा डिटेल आप पढ़ सकेंगे। इसके बाद अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है। इसके आगे क्लिक हेयर का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। तो चलिए हम कुछ देर का वेट कर लेते हैं और यहाँ पर आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा 1/7/2022 से शुरू हो चुका है और 21/7/2022 तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद जो है आप जो है 21/7/2022 तक ही जो है एप्लीकेशन का सुधार भी कर पाएंगे। इसके बाद जो है एप्लीकेशन का प्रिंटिंग डेट होगा 21/7/2022 यानी 21 तक आप सारा काम कर पाएंगे। आपको पेमेंट भी जमा करना है 21 तारीख तक ही, यानी 21/7/2022 तक ही आपको पेमेंट जमा करना है। यानी सारा का सारा काम जो है एक ही दिन समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, IBPS का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, IBPS में रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो चलिए हम आपको रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस बताते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा और यहाँ पर आपको सारा का सारा डिटेल भरना है, यानी रजिस्ट्रेशन करने के लिए सारा का सारा डिटेल भरना है। चलिए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको नाम लिखना है, उसके बाद जो है यहाँ पर आपको फिर से नाम लिखना है। इसके बाद जो है पहला क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम लिखा हुआ है। तो अगर आपका नाम राकेश कुमार सिंह है तो राकेश आपका फर्स्ट नेम हुआ। उसके बाद जो मिडिल नेम हुआ कुमार हुआ और लास्ट नेम जो हुआ सिंह हुआ। या आप लास्ट नेम जो है कुमार को भी बना सकते हैं, कुमार या सिंह को आप लास्ट नेम बना सकते हैं। जैसे कि मुकेश कुमार, तो मुकेश फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम में कुमार हो जाएगा। या मुकेश सिंह, मुकेश फर्स्ट नेम हो जाएगा और सिंह जो होगा लास्ट नेम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं। यहाँ पर आप फर्स्ट नेम डालेंगे, इसके बाद फिर दोबारा से फर्स्ट नेम डालेंगे। मिडिल नेम को आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको लास्ट नेम देना है, फिर दोबारा से आपको लास्ट नेम देना है। यहाँ पर ऑटोमेटिक फुल नेम आपका आ जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, फिर दोबारा से यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है। कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर देना है, उसके बाद जो है फिर दोबारा से वही मोबाइल नंबर आपको टाइप करना है। अगर कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो है फिर दोबारा से ईमेल आईडी देना है। यहाँ पर आप समझ चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर आपको जो है @ के पहले का जो भी होता है वह चीज आपको लिख देंगे। इसके बाद जो है यहाँ से आप .com जो है चूज कर लेंगे, आपका जो भी होगा। चलिए हम आपको बता देते हैं, @gmail.com जो होता है ये वाला ऑप्शन आप चूज करेंगे। जैसे कि आपका ईमेल आईडी कुछ भी है, @ तो उसमें आता ही है और आपके ईमेल आईडी में @ से पहले जो भी वर्ड होगा वह सभी वर्ड आप लिख देंगे। इसके बाद जो है @ और यहाँ पर क्या हो जाएगा gmail.com। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। @ के बाद जो है यहाँ से आपको चूज करना होगा, @ से पहले यहाँ पर आपको लिखना होगा। लेकिन इस बॉक्स में जो है आपको फुल ईमेल आईडी लिखना है। यहाँ पर आप समझ चुके हैं। इसके बाद ये जो कोड दिया गया है इस कोड को यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है यहाँ पर आपको मिल जाता है।
इसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड मिल जाता है, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, साथ ही साथ जो है इसे आपको अपने कॉपी में नोट करके रख लेना है, साथ ही साथ आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर भी आ जाएगा। इसके बाद जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या क्या फिल करना है। तो चलिए यहाँ पर जो गाइडलाइंस दिया हुआ है फोटो और सिग्नेचर के लिए, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं पासपोर्ट साइज। यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है जिसका साइज जो है 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे इस गाइडलाइंस पे, यहाँ पर हमारा एक पहले से हमने खोला हुआ है क्योंकि वेबसाइट स्लो है। तो चलिए हम फोटोग्राफ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर साइज दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद जो है यहाँ पर आपका फोटो जो है कलर फोटो होना चाहिए, बैकग्राउंड जो है व्हाइट बैकग्राउंड में आपका फोटो होना चाहिए और लाइटनिंग होना चाहिए थोड़ा सा पीछे वाला। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा का सारा कुछ जो आपके फेस पे जो है सन ग्लासेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपका फेस जो है क्लियर दिखाई देना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड आई जो है मतलब आंख लाल नहीं दिखाई देना चाहिए, आपका जो क्लीन आंख होता है उसी तरह आपका दिखाई देना चाहिए। डायमेंशंस का बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको डीपीआई बोलते हैं, पिक्सल्स बोलते हैं। 200 बाय 230 पिक्सल्स में आपको जो है फोटो अपलोड करना है। साथ ही साथ जो है साइज की बात करें तो 20 केबी से 50 केबी के बीच में इसका साइज रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्यादा ज्यादा जो है आप इसका साइज जो है 20 केबी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद सिग्नेचर की बात कर लेते हैं। तो डायमेंशन की बात कर लें तो 140 बाय 60 पिक्सल में आपको अपलोड करना है। साइज की बात करें 10 केबी से 20 केबी के बीच में आपको यह अपलोड करना है। और यहाँ पर जो है जेपीजी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, 20 से 50 केबी यहाँ पर दिया गया है, सबका अलग अलग डिटेल दिया गया है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर पढ़ लेंगे, ज्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगा। चलिए हम इसे ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे फोटो अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ जो कंफर्म लिखा हुआ है इस पे हम क्लिक कर देंगे, फिर इस पर चूज फाइल पर क्लिक करके हम सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। इसके बाद ये जो बॉक्स लिखा हुआ है इस पे हम टिक कर देंगे। टिक करने के बाद जो है आगे का प्रोसेस खुलेगा, यानी कि हमको नेक्स्ट करना है। सारा कुछ हम अपलोड करके नेक्स्ट कर देंगे। दोस्तों फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको बेसिक डिटेल भरना है, जैसे कि सबसे पहले कैटेगरी आता है, आप जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एसटी है, एससी है, जो है यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। अगर आप विकलांग है, अगर आप 40% या 40% से ज्यादा विकलांग है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ से आपको विकलांग का टाइप चूज करना है, HIVI जो होता है यहाँ से आप चूज करेंगे। इसके बाद जो है सब टाइप जो होता है, जैसे कि अगर आप बहरा है या आपको दिल का दौरा है, यहाँ पर हार्ट का कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ इसलिए मैं नो करूंगा। इसके बाद जो है नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर ये सारा डिटेल जो है अनहाइड है, इसलिए हम इन सब डिटेल्स को छोड़ देंगे। चलिए हम सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984, यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। फिलहाल मैं नो करूंगा। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको रीजन चूज करना है, जैसे कि आप हिंदू है, मुसलमान है, जो है यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। इसके बाद जो है रीजन मिलिट्री कमेटी यहाँ पर है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर यस कर दूंगा। इसके बाद जो है अगर आप सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद जो है अगर आप एक्स सर्विसमैन से विकलांग है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो हम नो करेंगे। इसके बाद जो है चलिए इसमें कुछ भी डिटेल्स नहीं भरना है। अगर आप जो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन से है तो यहाँ से आप यस या नो कर सकते हैं। फिलहाल मैं नो करूंगा, लगभग में आपको नो ही करना है इसमें। इसके बाद जो है यहाँ पर आप परसेंटेज ऑफ मार्क्स दे सकते हैं और यहाँ पर कुछ भी डिटेल्स नहीं भरना है। आगे जो जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से समझिए, जिसमें आपको यस या नो करने के लिए बोला जा रहा है उसे आप ध्यान से समझ लीजिए। इसके बाद जो है यहाँ पर भी आपको नो ही कर देना है। और इसके बाद जो है मैं आपको बता देता हूँ, और इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें भी कुछ नहीं, आपको नो कर देना, डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना, नो करना है। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ अगर आप यस करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ यस अगर आप करेंगे तो इसका मतलब ये होता है अगर आपने पहले कोई फॉर्म फिलअप किया हुआ है IBPS का तो यहाँ से आप यस करेंगे और यहाँ पर आप 0 एटम्प्ट भी दे सकते हैं।
और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने जो है क्लर्क 1 का, क्लर्क 2 का, क्लर्क 3 का, जिसका भी आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है, यहां से आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि हम पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद जो है हमने जो है क्लर्क 4 का भी फॉर्म फिलअप किया हुआ था लेकिन हम पास नहीं हुए, या जो भी होता है यहाँ से आप चूज कीजिएगा। अगर आपने क्लर्क 4 का भी फॉर्म भरा हुआ है तो आपको कंट्रोल प्रेस करना है, उसके बाद इस पे आपको टिक करना है, तो ये टिक हो जाएगा। फिर अगर आप 8वां 7वां का चूज करना चाहते हैं, इसे भी आप चूज कर सकते हैं। मतलब जो है पहले अगर आपने जो है इन सभी का एग्जाम दिया हुआ है तो इसे आप चूज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन तो डायरेक्ट चूज हो जाएगा, लेकिन दूसरा ऑप्शन चूज करने के लिए आपको जो है कीबोर्ड का कंट्रोल बटन प्रेस करना होगा, तभी यहाँ पर चूज हो पाएगा। फिलहाल इसे आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं छोड़ देता हूं, इसे आप 0 भी रख सकते हैं। इसके बाद जो है आपको सिटीजनशिप चूज करना है, आप इंडिया के रहने वाले हैं, यहाँ से आपको ये चूज कर लेना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको स्टेट चूज करना है, आपका जो भी अप्लाइंग स्टेट होगा, यहाँ से अप्लाई का जो भी स्टेट होगा यहाँ से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका स्टेट कोड कितना है, 15 है, ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है आपको सिलेक्ट करना है, सेंटर चूज करना है, आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर आपको चूज करना है। जैसे कि हम भागलपुर चूज कर लेंगे, दूसरा सेंटर हम चूज कर लेंगे यहाँ पर जो है पटना चूज कर लेंगे। 2 सेंटर यहाँ पर चूज करने का ऑप्शन दिया जा रहा है बिहार में, तो हम 2 सेंटर यहाँ पर चूज कर लेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर हम आपको बता देते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, इस बॉक्स पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपको आइडेंटिटी प्रूफ चूज करना है। चलिए हम आपको बता देते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ में जो है आईडी प्रूफ में जो है पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड जो चाहे यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद जो जैसे कि हमने आधार कार्ड चूज किया तो यहाँ पर हमको आधार कार्ड का नंबर लिखना होगा। अगर हम पैन कार्ड चूज करेंगे तो हमको पैन कार्ड का नंबर लिखना होगा। फिलहाल मैं आधार कार्ड यहाँ पर चूज कर दूंगा। चलिए हम आधार कार्ड चूज करेंगे, यहाँ पर हम आधार कार्ड का नाम मतलब आधार कार्ड का नंबर लिख देंगे। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, काइंडली मीडियम ऑफ पेपर। चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। और आप हिंदी मीडियम से एग्जाम देना चाहते हैं या इंग्लिश मीडियम से, यहाँ से आप चूज कर लेंगे। फिलहाल जो है हिंदी इंग्लिश दोनों वाला जो ऑप्शन है इसे आप चूज कर लेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल फिल करना है, जिसमें कि आपको जो है अपना जन्म तिथि डालना है। यहाँ दिन, महीना, साल यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको तारीख डालना है, यहाँ से मंथ डालना है, यहाँ से ईयर डालना है। इसके बाद आप मेल है फीमेल यहाँ से आप डालेंगे। इसके बाद जो है आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको डालना है। अगर आपको पैन कार्ड का नंबर पता है तो पैन कार्ड का नंबर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डू यू हैव ट्विन ब्रदर्स एंड सिस्टर, मतलब आप 2 भाई बहन है तो यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं, आपका जो भी है यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद जो है जेंडर में जो है जेंडर ऑफ ट्विन मेल या फीमेल जो है यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। फिलहाल जैसे हम यस करेंगे तो यहाँ पर जो है मेल या फीमेल जो है यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि जुड़वा आपका भाई है या बहन है, अगर आपका जुड़वा भाई या बहन है तो कुछ भी आप चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं नो कर दूंगा, या यस करेंगे तो हम मेल चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 भाई हम जो है जुड़वा है, अगर जुड़वा नहीं है तो यहाँ पर आप नो कर सकते हैं। जुड़वा वो होता है एक साथ जिसका उम्र होता है, मान लीजिए जुड़वा आप समझ सकते हैं किसको कहते हैं। और इसके बाद जो है नेम ऑफ ट्विन इसे हम छोड़ देंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। अगर आप जुड़वा है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। मैरिटल स्टेटस में आपको क्या चूज करना है, अगर आप शादीशुदा है तो मैरिड, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड चूज करेंगे। अगर आप विधवा है तो यहाँ विधवा चूज कर सकते हैं। चलिए हम अनमैरिड चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको पिता का नाम देना है, यहाँ पर माता का नाम देना है। इसके बाद जो है अगर आपकी पत्नी है तो यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस देना है। अगर इसमें एड्रेस नहीं होता है तो इस बॉक्स में भी लिख सकते हैं और इस बॉक्स में लिख सकते हैं, तीनों में मिला के आपको फुल एड्रेस लिख देना है। मतलब कि आप जो एड्रेस लिखेंगे कुछ यहाँ पर बच जाएगा। यहाँ पर आप देखते हैं 35 कैरेक्टर ही लिखने को मिलता है, तो 35 कैरेक्टर से अगर कुछ बच जाता है तो इस बॉक्स में भी हटा सकते हैं, इस बॉक्स में भी आप हटा सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज कर लेंगे, आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ पर ही आपको डालना है। यहाँ से आपका जो स्टेट होगा यहाँ से आप चूज कर लेंगे। इसके बाद आपका जो पिन कोड होगा यहाँ पर आप डाल देंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपका जो है परमानेंट एड्रेस जो है और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस जो होता है दोनों सेम है तो इस बॉक्स पे आप टिक कर देंगे। जैसे आप इस बॉक्स पे टिक करेंगे
ये डिटेल्स जो है आपका एड्रेस जो है इसमें भी फिल हो जाएगा। फिलहाल मैं इस पे टिक कर दूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, वैलिडेट्स योर डिटेल्स का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक कर देंगे। फटाफट हम सारा डिटेल भर लेते हैं, उसके बाद वैलिडेट करते हैं, इसके बाद हम सेव नेक्स्ट करके हम आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों एक ऑप्शन नीचे छूट गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जीएसटी भी कटेगा। यहाँ पर आप पेमेंट जब करेंगे तो जीएसटी भी कटेगा। तो जीएसटी कटाने के लिए जो आप कौन सा एड्रेस चूज करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप शहर में रह रहे हैं अभी और आपका एड्रेस जो है, मेन एड्रेस जो आपका जन्म स्थान जो है गाँव में है, तो आपको जो है कम्युनिकेशन एड्रेस जो होता है इसे आप चूज कर लेंगे। जो होगा यहाँ से आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। परमानेंट एड्रेस जो भी यहाँ से आप चूज कर लेंगे, आपका जो भी है तो आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। इसके बाद जो है आपको वैलिडेट्स डिटेल पे क्लिक करना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों इसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको देना होगा। 21/7/2022 तक में आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है उन सभी क्वालिफिकेशन को यहाँ पर आपको भरना होगा। 21/7/2022 के बाद जो भी क्वालिफिकेशन आने वाला है उसका डिटेल यहाँ पर आप नहीं भर सकते। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन पास है और ग्रेजुएशन पास वाले के लिए यह फॉर्म है, तो यहाँ पर आप ग्रेजुएशन में जो है बीई किए हुए हैं या बीटेक, बीएससी, बीकॉम, बीए, सीए, सीएस जो भी किए हुए यहाँ से आप चूज कर लेंगे। फिलहाल मैं बीए चूज करूंगा और बीए में क्या होता है, आर्ट्स होता है। अगर आप बीएससी करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, साइंस होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से चूज करेंगे। हम बीए किए हुए हैं यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, तो चलिए हम बीए चूज करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट में हम जो है आर्ट्स चूज करेंगे। इसके बाद हमको पासिंग ईयर चूज करना है कि हमारा जो ग्रेजुएशन जो है कब कंप्लीट हुआ है। तो हमारा ग्रेजुएशन जो है 2022 में ही कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर हम जो है दिन डालेंगे, कितना तारीख को, कितना महीना को और कौन सा साल में। साल तो 2022 हो जाएगा। डेट और मंथ आपको अपने हिसाब से दे देना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा डेट नहीं होता है। हो सकता है आपके मार्कशीट में जो है डेट यहाँ पर लिखा होगा, आपका मार्कशीट का जो डेट होगा वही डेट यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको मार्क्स का परसेंटेज लिखना है, यानी कि टोटल आपका परसेंटेज कितना है। आपका जो भी नंबर आया हुआ है 60% है, 65% है, जो भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखना है। तो चलिए मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर अगर ग्रेड है तो यहाँ से आप ग्रेड लिख सकते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास या पास, जो है यहाँ से आप चूज कर लेंगे। आप फर्स्ट है या सेकेंड है या पास है, यहाँ से आप चूज कर लेंगे। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर जो है अगर आप 60% करते हैं तो 60% में अगर फर्स्ट क्लास होता है तो यहाँ पर आप फर्स्ट चूज कर लेंगे। सेकेंड होता है सेकेंड, पास होता है तो पास चूज कर लेंगे। इसके बाद अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट का डिटेल भरना है, इसे आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप ग्रेजुएशन का डिटेल भर दीजिए। इसके बाद आपको कोई भी जानकारी नहीं भरना है। इसके बाद लिखा हुआ है ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम। क्या आपको कंप्यूटर सिस्टम का नॉलेज है? अगर है तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको यस करना है। यस करने के बाद जो है सर्टिफिकेट इन, डिग्री इन जो है यहाँ से आप चूज कर लेंगे, डिप्लोमा जो है यहाँ से आप चूज कर लेंगे। फिलहाल मैं यहाँ से जो हूँ डिप्लोमा वाला जो ऑप्शन है कंट्रोल प्रेस करके जो है हम चूज कर लेंगे। पहला वाला हम ऑप्शन चूज कर चुके हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं। और जैसे कि हमने पहला ऑप्शन चूज किया हुआ है, अगर हमको दूसरा भी यहाँ पर डिग्री है तो यहाँ पर जो है हम चूज कर लेंगे। जैसे कि कुछ इस तरह से होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर्स का जानकारी है, तो हम यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करेंगे, इस पे भी क्लिक कर देंगे, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। इस पे भी क्लिक कर देंगे तो इसमें अलग अलग डिटेल्स भरने को आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप डिप्लोमा सिलेक्ट करते हैं तो डिप्लोमा का यहाँ पर डिग्री आ जाएगा। अगर आप डिग्री इन ये वाला सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये आ जाएगा। सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं तो ये वाला आ जाएगा। जो है यहाँ से आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं और उसके हिसाब से जो है आपको वर्किंग का एक्सपीरियंस यहाँ पर देना होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इन सभी चीज का एक्सपीरियंस है तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर आप डिग्री चूज कर सकते हैं। इसके बाद जो है अदर्स डिटेल्स में जो है चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप प्री एग्जाम का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आपका प्री का एग्जाम होगा, अगर आप उसका ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे। यस करेंगे तो यहाँ से आपको ट्रेनिंग का सेंटर चूज करना होगा। सिलेक्ट पर आप क्लिक करेंगे, आप ट्रेनिंग जो है कहाँ लेना चाहते हैं। मेरा जो नजदीकी होगा यहाँ से हम पटना चूज कर लेंगे, हमारा जो भी होगा पटना चूज कर लेते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं
अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ एनी ऑफेंस है तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। फिलहाल आपको नो ही करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज करना है। चलिए हम लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। हिंदी, इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज आपको पता है, 3 तरह का लैंग्वेज डाल सकते हैं। पहला हम इंग्लिश की बात, हिंदी की बात कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर हिंदी लिखेंगे तो हिंदी लिखने के बाद हमें यहाँ पर टिक लगाना है। क्या हम हिंदी को पढ़ सकते हैं? तो हाँ, हम हिंदी पढ़ सकते हैं, तो इस पे हम टिक कर देंगे। क्या हम हिंदी लिख सकते हैं? तो हाँ, हम हिंदी लिख सकते हैं, तो इस पे हम टिक कर देंगे। क्या हम हिंदी बोल सकते हैं? तो इस पे हम टिक कर देंगे। दूसरा ऑप्शन आता है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश यहाँ पर अगर आप डालेंगे तो क्या आप इंग्लिश लिख सकते हैं? अगर आप इंग्लिश को लिख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में जो कुछ भी है वह इंग्लिश वर्ड आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप टिक करेंगे। मतलब पढ़ेंगे तो मतलब इंग्लिश वर्ड को अगर आप पढ़ सकते हैं तो इस पे आप टिक करेंगे। अगर आप लिख सकते हैं तो इस पे टिक करेंगे। अगर आप इंग्लिश को बोल भी सकते हैं तो इस पे आप टिक करेंगे। फिलहाल मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको हिंदी लिखना है और इन तीनों में टिक कर देना है। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो इन तीनों पे आप टिक कर सकते हैं, बोलना भी जानते हैं तो इन तीनों पे टिक कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ पढ़ना और लिखना जानते हैं तो इन दोनों पे टिक कर सकते हैं। अदर जो भी लैंग्वेज होगा यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सारा डिटेल वेरीफाई करने के बाद जो है वैलिडेट्स योर डिटेल्स का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद जो आपको बैंक का प्रेफरेंस देना है, आप किस किस बैंक में जॉब करना चाहते हैं। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, जो जो बैंक है यहाँ से आप चूज कर लेंगे। जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। इसके बाद ज्यादा कुछ हमको नहीं लग रहा है, आपको जिस हिसाब से लग रहा है उस हिसाब से यहाँ पर चूज कर लेंगे। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, चलिए हम इसे अनटिक करते हैं। जैसे कि अगर आपको जो है, अगर आप पास हो जाते हैं तो सबसे पहले कहाँ आप जॉब करना चाहते हैं, सबसे पहला ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सेंट्रल बैंक रहेगा। अगर सेंट्रल बैंक में नहीं होता है तो आप किस में सोचेंगे, अगर मेरा सेंट्रल बैंक में नहीं हो तो हमको बैंक ऑफ बड़ौदा में करना है, या बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं हो तो हमको इंडियन बैंक जो होता है उसे करना है। इंडियन बैंक में अगर नहीं हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया में करना है। बैंक ऑफ इंडिया में नहीं हो तो इसके बाद हमको किसको करना है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरह से आपको प्रीफरेंस चूज करना है, कुछ इस तरह से जो है आपको यहाँ पर सीरियली वाइज चूज करना है। सेंट्रल बैंक में नहीं होगा तो इसमें हमको करना है, इसमें नहीं होगा तब इसमें, इसमें नहीं होगा तब इसमें, इसमें नहीं होगा तब इसमें। कुछ इस तरह से सीरियल वाइज आपको चूज करना है। जैसे जिसको आप बाद में टिक लगाएंगे वो सबसे बाद में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं, इस तरह से आपको बैंक का प्रेफरेंस दे देना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर वैलिडेट्स योर डिटेल्स जो लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आ जाता है। यहाँ से आपको अपना पूरा का पूरा प्रीव्यू देख लेना है। चलिए हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करके पूरा का पूरा प्रीव्यू देख लेते हैं, कहीं हमने कुछ तो गलत तो नहीं किया हुआ है। अगर हमारा सब कुछ सही लगता है तो हम आगे का प्रोसेस कर देंगे। चलिए हम सबसे नीचे आ जाते हैं। आने के बाद जो है मैं आपको बता देता हूं, अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक होता है, कुछ भी गलत लगता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप बैक आके जो है फिर से आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। फिलहाल मेरा सब कुछ सही लग रहा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, इस बॉक्स पे टिक करेंगे, फिर इस बॉक्स पे टिक करेंगे, फिर इस बॉक्स पे टिक करेंगे। इसके बाद जो है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है इस पे हम क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम इस पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों इस पेज से पहले मैं प्रीव्यू के बारे में बता रहा था, लेकिन प्रीव्यू में कुछ ऑप्शन छूट गए थे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे नीचे जो 3 बॉक्स दिया गया था जिस पर मैंने बोला था आपको तीनों पे टिक कर देना है, लेकिन आपको 2 ही ऑप्शन पे टिक करना है, तीसरा ऑप्शन पे आपको टिक नहीं करना है। इसके बाद जो है राइट साइड में जो है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिखाई देता है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। फिलहाल मैं पीछे नहीं जा सकता हूं इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन आपको लगभग में बता दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है बायां हाथ का अंगूठा यहाँ पर आपको अपलोड करना है। आपको सादा पेपर लेना है, उस पर बायां हाथ का अंगूठा यहाँ पर लगाना है, उसके बाद स्कैन करके आपको अपलोड कर देना है। और यहाँ पर जो जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, जेपीजी या जेपीईजी में आपको अपलोड करना है। 10 से 20 केबी के बीच में आपको साइज में अपलोड करना है। यहाँ पर आप समझ चुके हैं। इसके बाद जो है हैंड रिटेन डिक्लेरेशन यहाँ पर आपको देना होगा, एक सादा पेपर पर आपको लिखना होगा, उसे भी आपको अपलोड करना है, उसका भी साइज लगभग वही रहेगा। चलिए हम आपको बता देते हैं।
लेकिन इस पे आप क्लिक करेंगे, जो साइज आपसे मांगेगा वह साइज यहाँ पर आप दे देंगे। इसके बाद ये जो कोड दिया गया इस कोड को यहाँ पर आप लिखेंगे। सबसे पहले जो है आप जो है अपने खुद से जो घोषणा प्रमाण पत्र यहाँ पर देंगे, खुद से जो लिख के देंगे वह कैसे आप लिखेंगे इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जो आप अपलोड करेंगे, चलिए हम एक वेबसाइट ओपन कर चुके हैं और jobrasta.com, और इस वेबसाइट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या ये वाला जो फॉर्मेट है आपको जो है इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, नीचे मैं इस वेबसाइट पर दे दूंगा। फिलहाल मैं देखता हूं मैंने अपलोड किया है कि नहीं। यहाँ पर हमने अपलोड नहीं किया है तो ये वाला हम दे देंगे। तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है सेम यही चीज आपको अपने कागज पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सिर्फ नाम दे देना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर आई रहेगा ही, सिर्फ यहाँ पर आपको अपना नाम दे देना है। इसके बाद सारा का सारा डिटेल जो है यही रहने देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा डिटेल आपका यही रहेगा, सिर्फ आई इधर रहेगा, बीच में आपको लिखना है आई मुकेश, आई राकेश या आई एम राकेश, जो होगा यहाँ पर आप डाल देंगे। आई एम राकेश, आई एम मुकेश जो होगा यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद ये सारा कुछ लिख देंगे। समझ चुके हैं? उसके बाद आपको जो है अपलोड कर देना है, चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। ये कोड डालकर जो है सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको थंब जो अपलोड करना है, अंगूठा जो अपलोड करना है बायां हाथ का, उसका साइज जो है 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद जो हैंड रिटेन घोषणा प्रमाण पत्र जो आप अपलोड करेंगे, जिसे मैंने लिखकर आपको बताया कि आपको लिखकर अपलोड करना है, तो उसका साइज जो है 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। दोस्तों जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने लगेंगे तो आपका जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है तो आपको क्या करना होता है, ओके करने का ऑप्शन आता है तो आपको ओके कर देना होता है। जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, फोटो अपलोड करते हैं, तो मैं आपको बता दूं आपको फोटो में नाम स्पेस देके नहीं लिखना है। अगर आपको फोटो लिखना है तो आपको सिर्फ फोटो लिख देना है। अगर आपका नाम राकेश है तो आप राकेश फोटो नहीं लिखेंगे, राकेश और फोटो स्पेस देके आपको नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही नाम लिखना है, राकेश या फोटो सिग्नेचर जो लिखने का होगा आप एक चीज लिखेंगे तभी अपलोड लेगा। यह सभी इसमें प्रॉब्लम है। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया है, डायरेक्ट आप पेटीएम वॉलेट से यहाँ पेमेंट कर सकते हैं, दूसरा बिलडेक्स का ऑप्शन है। चलिए हम बिलडेक्स का ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद ये जो कोड दिया गया इस कोड को यहाँ पर हम लिखेंगे, उसके बाद हम सबमिट कर देंगे। दोस्तों इसके बाद कुछ प्रोसेस लेगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक जो रिडायरेक्ट होगा, यहाँ पर ब्लैंक पेज हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा पेज रिडायरेक्ट का ऑप्शन लिखा रहेगा, आपको थोड़ा देर का वेट करना है और यहाँ पर पेमेंट गेटवे आ जाएगा। और यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं डेबिट कार्ड चूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर कार्ड नंबर, मंथ और उसके बाद ईयर, सीवीवी पिन डालकर कार्ड होल्डर का नाम डालकर यहाँ पर मैं पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आप लोग जानते ही है कैसे पेमेंट करना है। डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसबीआई का कर सकते हैं, आईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ से आप बैंक का नाम चूज करके आप मेक पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग लॉगिन करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ यूपीआई का भी सिस्टम है, क्यूआर कोड का भी सिस्टम है। तो यूपीआई में ज्यादा करके पेमेंट फेल होने का डर रहता है, इसलिए यूपीआई से ना करें तो बेहतर होगा। वैसे अगर आपको यूपीआई पसंद तो यूपीआई पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद भीम यूपीआई सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मेक पेमेंट करेंगे तो आपको यूपीआई नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। यूपीआई नंबर आप डालेंगे, आगे का प्रोसेस करेंगे। उसके बाद आपको फोन पे में जाना है या गूगल पे में जाना है, जो भी आप चलाते हैं वहां से आप पेमेंट कर देंगे। उसके बाद पेज ऑटोमेटिक जो है पेमेंट होने के बाद रिडायरेक्ट होगा और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको फॉर्म प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ तक बता चुका हूँ कि आप जो है किस तरह से पेमेंट करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं पेमेंट नहीं करने वाला हूँ, इसलिए हम आगे का प्रोसेस आपको नहीं बताएंगे। अगर आपको यह फॉर्म फिलअप करना है तो आप पेमेंट कीजिए और आप आगे का प्रोसेस कीजिए। अगर कुछ भी मिस्टेक होता है, कुछ भी जानकारी देने में हमसे भी मिस्टेक होता है तो आप लोग गलत कमेंट ना करें, उसे हम भी सुधारने की कोशिश करेंगे आगे जो भी होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपको कोई भी समस्या आता है तो नीचे कमेंट करें कि मुझे ये समस्या है, मैं उस कमेंट का 100% रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।